पैसे दो इसको। मेरा पति मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता है क्योंकि मेरी बेटी होने वाली है। प्लीज हेल्प। मेम साहब, वो रामू तेरे को कितनी बार बोला कि सामान पूरा रखा कर। अब तेरे पास प्याज नहीं है, अब किससे और लें प्याज? या तू ऐसे कर, कल सुबह ना प्याज लेके रखियो, ठीक है? हम लोग आएंगे और लेके जाएंगे तेरे से प्याज। ठीक है भैया। चलो। मेम साहब तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं उनके साथ ये अपराध होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। अरे रामू, ये सब क्या है? अरे तेरे चेहरे पे ये निशान, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अब क्या ही बताऊं साहब आपको। अरे पर बता तो सही, हुआ क्या है? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे रामू, आज ये सब कैसे? मेम साहब, मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा जो है वो बिल्कुल निकम्मा है, 1 नंबर का निकारा है। वो शराब पी कर आया कल रात को और उसने मुझे मारा और मेरी बेटी को मारा और मेरी बीवी को भी मारा। क्या? ये सब क्या बोल रहा है तू? वो ये सब क्यों करता है? साहब, ये सब तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों करता है, लेकिन उसको शराब की बहुत गंदी लत लग चुकी है। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वो मुझसे छीन लेता है और तो और वो मुझसे मारा मारी भी करता है। साहब, हमारी जो भी जमा पूंजी थी उसने सारी नशे में उड़ा दी। मेरी जो बड़ी बेटी है वो सरकारी नौकरी पर है। अगर वो ना होती तो हम सब मेरे बेटे के कारण सड़क पे आ जाते। साहब, आप उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? कुछ टाइम जब घर से बाहर रहेगा ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उसके। मेम साहब, मैंने परेशान होकर उसको 2 बार घर से निकाला भी है, लेकिन वो शराब पीकर फिर से आ जाता है और फिर से हमसे मारामारी करता है। अब मैं क्या ही करूं? मैं तो बेबस हो चुका हूं। मैंने पुलिस को बताने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस हमारी कहाँ सुनती है। मेम साहब, सच बताऊं तो मेम साहब, हमारी एक बड़ी बेटी है जिसने हमारा पूरा घर संभाला हुआ है। उसकी बदौलत हमारा परिवार बिल्कुल सही सलामत है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि किसी को कभी बेटा ही पैदा ना हो। अगर बेटा पैदा भी हो तो मेरे बेटे जैसा बिल्कुल भी ना हो। मेम साहब, आप भी तो पेट से हो ना। मैं दुआ करूंगा कि आपको भी मेरी बेटी की जैसे होनहार बेटी पैदा हो, क्योंकि आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा कामयाब हैं और लड़कियां कभी भी अपने माँ बाप को भूलती नहीं है, उनका हमेशा सत्कार करती हैं। लड़के तो एक वक्त अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियां कभी नहीं भूलती। मेम साहब, कभी नहीं भूलती। देख लिया आपने, आप मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे क्योंकि मेरे पेट में एक लड़की है। मान लीजिए कल को हमारा बेटा होता है और वो रामू के बेटे की तरह निकला तो, उसने हमारी इज्जत नहीं की तो, और हमारे साथ भी ऐसा सलूक किया तो। देखिए, लड़कियां बहुत होनहार होती है। हम अपनी बेटी को ना खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे बहुत होनहार बनाएंगे। मेरा अबॉर्शन मत करवाइए। मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हमारी सोच को बड़ा रखना चाहिए। लेकिन मैं भी कितना नादान था। लड़के की चाहत में हमेशा तुम्हें अबॉर्शन करवाने के लिए जिद पे अड़ा रहा। लेकिन आज रामू की बातें सुन के मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे घर में भी लड़का हो जाता और वो भी रामू के बेटे की तरह निकलता तो हमारे साथ क्या होता? हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं, मैं तुम्हारा कोई अबॉर्शन नहीं करवाऊंगा, बल्कि हमारे घर में ये जो लक्ष्मी आने वाली है इसका हम लोग खुशी खुशी स्वागत करेंगे। इसे पढ़ाएंगे, इसे लिखाएंगे और इसे बहुत काबिल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करना भगवान। इस लड़की के बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। पर शायद जिस झूठ से किसी की जान बच जाए वो झूठ नहीं होता। पता नहीं भगवान, ये समाज कब सुधरेगा, कब समाज में से ये लड़का और लड़की का फर्क निकलेगा।